रेशमा की ये आदत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और साल 2020 आ गया। कोरोना महामारी का दौर शुरू हो चुका था और लोग घरों में कैद थे। ऐसे में रेशमा का मोबाइल प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया। विष्णु और रेशमा के बीच अब अक्सर झगड़े होने लगे थे, लेकिन रेशमा अपनी दुनिया में ही मग्न थी। साल 2020 के बीच में एक ऐसी घटना हुई जिसने विष्णु के मन में शक का बीज बो दिया। एक दिन विष्णु के कुछ दोस्तों ने उसे फोन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रेशमा को वर्कला में देखा है। वर्कला उनके घर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर एक मशहूर टूरिस्ट जगह है जहां समुद्र का किनारा है। विष्णु हैरान रह गया। रेशमा ने उसे बताया ही नहीं था कि वो घर से बाहर जा रही है और वो भी इतनी दूर। विष्णु ने तुरंत रेशमा को फोन मिलाया और पूछा कि वो कहाँ है। रेशमा थोड़ी घबराई, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि उनकी बेटी घर में बहुत रो रही थी और परेशान कर रही थी, इसलिए वो उसे बहलाने के लिए बाहर घुमाने ले आई है। विष्णु को ये बात अजीब लगी कि बच्चे को बहलाने के लिए कोई इतनी दूर वर्कला क्यों जाएगा। फोन पर दोनों की बहस हुई, लेकिन फिर बात शांत हो गई। विष्णु खुद अपनी बाइक लेकर गया और रेशमा को रास्ते में एक जगह से पिक किया। रेशमा बस से वापस आ रही थी। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन विष्णु के मन में ये सवाल रह गया कि आखिर रेशमा वहाँ क्यों गई थी। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से विष्णु की नौकरी छूट गई। घर के हालात खराब होने लगे। पैसों की इतनी तंगी हो गई कि विष्णु को अपना घर बेचना पड़ा। घर बेचने के बाद विष्णु अपनी पत्नी रेशमा और बेटी को लेकर अपने ससुराल रहने चला गया। रेशमा के पिता का नाम सुदर्शन पिल्लई था। वो पेशे से एक कारपेंटर थे और उनका घर पास ही के एक इलाके में था। अब विष्णु और रेशमा वहीं रहने लगे। वक्त गुजरता गया और साल 2021 आ गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि नए साल की शुरुआत एक भयानक घटना के साथ होने वाली है। तारीख थी 5 जनवरी 2021। रोज की तरह रेशमा के पिता सुदर्शन पिल्लई सुबह जल्दी उठे। नहाने धोने के बाद वो पूजा करने के लिए पास के ही एक मंदिर में गए। जब वो मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें अपने घर के पास वाले एक सुनसान खेत से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर वो आवाज